इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि व अला आलिहि अम्मा बाद। इंशाल्लाह आज हम जो कसस का हम टॉपिक कर रहे थे 1.9, ठीक। 1.9 को हमने शुरू किया हुआ था लास्ट वीक से, दावत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दावत। मैं शुरू से ट्रांसलेट करता हूँ, फिर जिस जगह पे आके हमें दोबारा रीस्टार्ट करना है, आपसे रीज्वाइन करना है, वहां से हम डिस्कशन शुरू करेंगे। वदा इब्राहिम कौमहू, दुआ का मतलब है पुकारना, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पुकारा उसकी कौम को इलल्लाही, अल्लाह की तरफ, फमनअहुम, और रोका उन्हें, मिन इबादतिल अस्नामी, बुतों की इबादत से। क़ाला इब्राहिम, इब्राहिम ने कहा, लिकौमिही, उसकी कौम को, मा ताबुदून, तुम क्या इबादत करते हो। क़ालू, उन्होंने कहा, नअबुदू, हम इबादत करते हैं, असनामन, बुतों की। क़ाला इब्राहिम, इब्राहिम ने कहा, हल यस्मऊनकुम इज़ तदऊन, क्या ये सुनते हैं तुम्हें जब, जब तदऊन, तुम पुकारते हो, औ या यनफऊनकुम, वो नफा देते हैं तुम्हें, औ यदुरून, या वो जरर पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। क़ालू, उन्होंने कहा, बल्कि, वजदना, हमने पाया, आबाअना, हमारे आबा को, कज़ालिका, इसी तरह, यफ़अलून, करते हुए। क़ाला इब्राहिम, हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। क़ाला इब्राहिम, इब्राहिम ने कहा, फ़अना ला अअबुदु हाज़िल असनाम, फिर मैं ला अअबुदु, इबादत नहीं करता, हाज़िल असनाम, इन बुतों की। बल्कि, अना, मैं, अदुव्वुन, दुश्मन हूँ, लिहाज़िल असनामी, इन बुतों के लिए। उसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है वो डिस्क्रिप्शन दे रहे थे कि उन्होंने कहा, अना आबुदु रब्बल आलमीन, मैं इबादत करता हूँ रब्बल आलमीन की। तो इस अना और आबुदु रब्बल आलमीन के हवाले से मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि ये जो अना आबुदु रब्बल आलमीन है, ये जुमला इस्मिया है या जुमला फेलिया है? ये अना से स्टार्ट हो रहा है। जी, अना ज़मीर, अना ज़मीर है, तो अगर अना से स्टार्ट करेंगे तो जुमला इसमिया हो जाएगा। बिल्कुल ये जुमला इस्मिया है, और अना से जब जुमला स्टार्ट होता है ना, जो कि अना हमारा हालत रफ़ा का जो है ज़मीर है, तो ये मुब्तदा और ख़बर में ब्रेक होता है। तो आप इसे बोलेंगे मुब्तदा, और पूरा का पूरा जुमला जो है ख़बर बन के आता है ज़मीर के साथ। ठीक, अब ये जो ख़बर है मुब्तदा के बाद, ये जो ख़बर आई है हमारे पास, इस खबर में ये जो आबुदू है, ये क्या है, इस्म है कि फेल है? ये तो फेल है। फेल है, और फेल में भी ये कौन सा फेल है, माजी के मुजारे? आबुदू, तो ये क्योंकि इसमें पेश आ रहा है आखिर में। आबुदू, तो ये आपको इंडिकेट करेगा अब कि या तो मुजारे, ये माजी का नंबर 13वां सीगा है। जो माजी का जो नंबर 13 सीधा होता है ना, उसके आगे मुजारे, हाँ सही, ता क्योंकि लगा, उसमें पेश नहीं आता। उसमें जो है ना 13 नंबर में ता लग के पेश लगी हुई होती है, फालतू। सही सही सही। तो ये मुजारे का सीगा है, तो हमेशा जब भी फालतू। रूट लेटर के ऊपर पेश लगी हुई है इस तरह, फेल के ऊपर, तो आपको डाउट यही होना चाहिए कि ये मुजारे है। अब मुजारे का आपको सीगा नंबर रिट्रेस करना है, तो या ता और
हमजा और फा जो है ना, सॉरी नून, हमने अताइन मैंने बताई थी ना लास्ट टाइम, जी जी। इनमें से कोई एक लफ्ज जो है ना ये शुरू में लगा हुआ होता है मुजारे के, या तो हमजा लगा होगा, या ता लगा होता है, या लगा होता है, या फिर नून होता है। ये लो। नाबुदू हम इबादत करते हैं, आबुदू मैं इबादत करता हूँ, ताबुदू तुम इबादत करते हो, याबुदू वो इबादत करता है। ठीक है, तो ये आबुदू ये फेल हो गया। तो फेल की क्या रिक्वायरमेंट होती है, फेल के बाद हम क्या ढूंढते हैं हमेशा, फाइल तलाश करते हैं फाइल उसकी। तलाश करते हैं। तो फाइल यहाँ पे मौजूद है कहीं पे, फाइल मौजूद नहीं है। फाइल मौजूद नहीं है। हमें कैसे पता चला फाइल मौजूद नहीं है? क्योंकि ये जो रब्बा लिखा हुआ है इस पे कसरा है, तो ये मफूल है बेसिकली। हाँ, ये जबर है, ये फतह है, कसरा नहीं है। ठीक है, ओह सॉरी, पता ये, बिल्कुल। तो हमें पता है कि हमारा जो फाइल होता है वो हालत रफा में होता है। तो उस रफा के फाइल को हम फिर क्या करेंगे, इसमें से निकालेंगे। तो इसमें से हम क्या चीज निकालेंगे? उसमें से अना निकलेगा। अना निकलेगा, क्योंकि नंबर 13 नंबर सीगा जो है वो, मैं अपने लिए बात कर रहा हूँ ना, मैं इबादत करता हूँ, तो मैं के लिए जो कॉरस्पॉन्डिंग सीगा है वो है अना। सही। तो हम ये अना यहाँ से निकाल के बोलेंगे कि ये इसका फाइल है। और रब्बल आलमीन को क्योंकि ये नसब था, तो इसकी बेस पे सब हमने रब्बा को कहा कि ये इसका मफूल है। अब हमें ये चेक करना है कि ये पूरा का पूरा मफूल होगा या ये कुछ अलग चीज है अल आलमीन इस जुमले में। तो हमें ये देखना होता है हमेशा कि जब इसम आता है ना, तो इसम के बाद जो अगला इसम है उसके साथ उसका फ्रेस लेवल रिलेशनशिप हम ढूंढते हैं। अगर तो वो हमें नहीं मिलता तो हम बॉक्स यहीं पे बंद कर देंगे, और अगर हमें मिल सही। जाता है तो हम इस बॉक्स को कंटिन्यू करेंगे। तो रब्बल आलमीन जो है ना, इसके दरमियान हमें कैसे रिलेशनशिप पता चलेगा, क्या रिलेशन है जो हमने पढ़े हुए हैं इसम के। दो तरह के तो हमने पढ़े ये हैं ना अभी तक। इस तरह के दो इसम मौस लिखे हो तो हमने दो तरह के पढ़े हैं। एक तो हमने पढ़ा है मौसूफ और सिफ्त के हवाले से, सब और दूसरा पढ़ा है सही। मुजाफ और मुजाफ इलैह। मुजाफ लाई। अब रब जो है ना, ये हमें पता है कि ये एक ऐसा इसम है कि जिसपे तनवीन आती है। मतलब या तो ये रब्बुन होता या रब्बन होता ना, सही। या फिर ये होता अर रब्बा। और सही। अब इस पे अल भी मौजूद नहीं है और तनवीन भी गिरी हुई है, तो इसने हमें ये बता दिया है कि ये मुजाफ बन के इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे। ठीक है, मुसाफ बन गया। हाँ सही। मुजाफ, मुजाफ बन के इस्तेमाल हुआ है। और मुजाफ की रिक्वायरमेंट ये होती है कि नो अल, नो तनवीन। नो तनवीन। हमारा अल होगा ना तनवीन होगा, तो रब जो है क्वालिफाई कर गया। उसकी बेस पे हमने कहा अल आलमीन जो है ये मुजाफिल है, और मुजाफिल है हमेशा हालत जर में होता है। इसका मतलब यह है कि रब को निस्बत दे दी गई है, आलम को सारी निस्बत दे दी गई है रब की तरफ। सही। ठीक है, क्या आलमीन का रब। अब अल आलमीन के हवाले से जो है ना, हमने मुख्तसरन लास्ट टाइम डिस्कस किया था, जैसे मुस्लिम की एग्जांपल ली थी। जी जी, मैंने कहा मुस्लिम था कि वो मुस्लिम। आलमीन जो है ना ये आलम की जमा है, और जमा होती है वो आलमूना होती है हालत रफा में, और आलमीना होती है हालत नसब और जर में। तो नसब और जर का तायुन जो है ये मुजाफ इलैह की वजह से हो गया कि ये जर में, क्योंकि मुजाफ इलैह हमेशा जर में होता है। ठीक है, सही। तो सही। ये इसकी बेसिक डिस्क्रिप्शन थी, अना आबुदू रब्बल आलमीन। और उसके बाद फिर जो है वो नेक्स्ट, अब जो है ना वो कंटिन्यूशन शुरू हो रही है आलमीन की, कि वो आलमीन है। अना आबुदू रब्बल आलमीन अल्लज़ी खलक़नी। ठीक है, तो पहले तो हम जो है ना ये खलक़ा युतइमुनी, और इसमें हम फेल ढूंढ रहे हैं। मरदतु, यस्कीन, यशफीन, यहदीन। और इसी तरह युमीतुनी, युहयीन।
तख्लुकू। ठीक है, सही। तो ये हम 4 लाइनें देख रहे हैं जो अल्लज़ी के हवाले से हमारे पास आ रही है ना। तो बेसिकली मैंने बताया था कि अल्लज़ी जो है, हम जब अल्लज़ी को देखते हैं तो हम इसको डिफाइन करते हैं कि ये इसमें मौसूल। ठीक है, ये अस्माए सही। मौसूला में से एक इसम है मौसूल। और हमने कैटेगरीज पढ़ी थी इसमें मार्फा की। इसमें मार्फा की कैटेगरी में हमने 5 पढ़ी थी, कि जिसमें हमने पहली डिफाइन की थी अलम। इसमें किसी जगह, चीज या शख्स का नाम डिस्कस किया जाता है। दूसरे नंबर पर हमने पढ़ा था इसमें ज़मीर। तीसरे नंबर पे जो है हमने इसमें मौसूल पढ़ा था। और फिर चौथे नंबर पे इसमें इशारा था। इशारा। और जो पांचवा हमने पढ़ा था वो हमने कहा था मुअर्रफ बिल लाम, है ना। जब अलिफ लाम दाखिल करते हैं ना तो कोई चीज मार्फा बन जाती है। तो सही। इसमें मौसूल बेसिकली इसका फंक्शन क्या है लैंग्वेज के अंदर, जिस पर्पस के लिए ये क्वाइंड हुआ है। असल में जो इसका पर्पस के जिस पर्पस के लिए ये क्वाइंड हुआ है वो ये है कि ये किसी इसम को जब डिफाइन करना हो और उस इसम की खुसूसियत ये हो कि वो इसम खुद मार्फा हो। ठीक है, तो उसकी डेफिनेशन के लिए एक तो एक तरीका था ना कि हमारे पास एक खास इसम होता है। जैसे हम कहेंगे नई किताब, न्यू बुक। ठीक है, हम तो इस तरह लिख देंगे किताब और जदीद। अब मैं आपसे बोलूँ ये दोनों इसम जो है ये एक दूसरे को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव है एक दूसरे के। आप कहेंगे कि ये तो मौसूफ और सिफ्त की सूरत में जुड़ते हैं। किताब को आप लिखेंगे किताबुन या किताबन या किताबिन। ठीक है, इररिस्पेक्टिव अभी रफा की हालत में हम लिखते हैं खाली किताबुन, जदीदुन। जदीदुन। और क्या इसमें हम डिस्कशन होता है कि ये 4 चीजों में मैच करते हैं। सही। पहली चीज है कि इनका जेंडर, जो कि दोनों का जेंडर मेल है। दूसरा इनकी प्लूरैलिटी, दोनों ही सिंगुलर है। तीसरा इनकी डेफिनेट इनडेफिनेट वैल्यू, तो उसमें भी ये दोनों इनडेफिनेट हैं यहाँ। सही। और चौथी सही। चीज इनकी ग्रामेटिकल ग्रामर। स्टेट, तो ग्रामेटिकल स्टेट भी इन दोनों की सेम है। तो सही। इसकी ट्रांसलेशन जो हो जाएगा किताबुन जदीदुन, एक नई किताब या कोई नई किताब। ठीक है, इसमें इस सही। किताब का तायुन नहीं हुआ हुआ कि किताब क्या है। ठीक, इसी सही। किताब को खास करने के लिए ये जो मार्फा के जो तरीके हैं, तो किताब को मैं कोई नाम दे दूं कि साइंस की कोई किताब है या अरबिक की कोई किताब है, तो वो इसमें अलम में आ जाएगी कि मैं नाम दे दूंगा किताबुल लुगतुल अरबिया। सही। तो वो अरबी की लुगत बन जाएगी, तो मैं कह दूंगा अल लुगतुल अरबिया अल जदीद। इसी तरह जमीर लगा दूंगा कि हुआ जदीद, तो वो उसमें भी एक अलग ट्रांसफॉर्मेशन है। तो हम जो यूज करते हैं अल किताब, किताब की फॉर्म में रहने के लिए हम इसमें अलिफ लाम दाखिल करके इसको अल किताबु। अल किताब कर देते हैं। तो अल किताब से क्या हुआ, जब भी अल दाखिल होता है तनवीन गिर जाती है, डबल हरकत से सिंगल हरकत में आ जाता है। सही। और मौसूफ और सिफ्त की रिक्वायरमेंट क्या थी कि चारों चीजों में मैच करना चाहिए। तो जब ये इनडेफिनेट से डेफिनेट हुआ है तो जदीदुन भी इनडेफिनेट से डेफिनेट हो जाएगा और वो बन जाएगा अल जदीदु। सही। अब सही। ट्रांसलेशन में दोनों में क्या फर्क है, किताबुन जदीदुन कोई नई किताब, अल किताबु जदीदु नई किताब, द बुक। ठीक है, वहां पे न्यू बुक था, यहाँ पे है द न्यू बुक। इंग्लिश में जो सही। ट्रांसलेशन होती है वो इसी तरह होती है ना, द बुक, द न्यू बुक। और इसको हम बोलेंगे न्यू बुक, द न्यू बुक। ये न्यू बुक होगी ना, किताब जदीद न्यू बुक।
तो ये एनी न्यू बुक हो सकती है, कोई भी हो सकती है। जब हम कहेंगे अल किताबुल जदीद तो ये होगा द न्यू बुक इंग्लिश में। तो बुक के साथ दोबारा दा नहीं लगता ना इंग्लिश के अंदर, द न्यू बुक हो गया। तो ये जो मौसूफ सिर्फ की जो रिक्वायरमेंट है कि अगर इसम डेफिनेट है तो उसकी सिर्फ भी डेफिनेट आनी चाहिए, ये उस वक्त फुलफिल नहीं हो पाती है कि जब सिर्फ जो है वो जुमला बन के आ जाए, क्योंकि जुमले की जो अपनी डिफॉल्ट वैल्यू है ना वो इनडेफिनेट होती है। जुमले में ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो डेफिनेट हो, उसकी डिफॉल्ट वैल्यू ही इनडेफिनेट है। अब वो जुमला इस किताब को या इस इसम को बयान करना चाह रहा है, तो उसके लिए एक शॉर्टकमिंग ये है कि वो डायरेक्ट लिंक अप तो हो नहीं सकता, तो उसके लिए उसको इसमें मौसूल की मदद लेनी पड़ेगी। अगर ये इसमें मार्फा हमारे पास कोई मौजूद हो और उसके साथ हम कनेक्ट करना चाह रहे हो कोई भी जुमला, चाहे इसमिया हो या फेलिया हो, तो वो कनेक्ट हो नहीं पाता। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि इसमें मौसूल को लाया जाता है और उसे जुमले के साथ जोड़ दिया जाता है। तब तो ये मौसूफ और सिफ्त की फॉर्म में जुड़ जाते हैं और वो पूरा का पूरा जुमला इस इसम को आके डिफाइन करता है। ठीक है, अदरवाइज ये जुमला इसके साथ कनेक्ट नहीं हो रहा होता। ये बात क्लियर हुई? जी तो जी यहाँ बिल्कुल। पर भी हुआ यही है कि जब ये अल्लज़ी आया तो अल्लज़ी से पहले आपको क्या नजर आ रहा था? रब्बल आलमीन। तो रब्बल आलमीन जो है ये एक इसमें मार्फा है ना, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तायुन किया ना, अना आबुदू रब्बल आलमीन। तो आप सोचे रब्बल आलमीन की जगह अल्लाह लिखा होता, क्योंकि यही मीनिंग होती है ना, अना आबुदू अल्लाह हुआ रब्बुल आलमीन। तो उन्होंने कहा अना आबुदू रब्बल आलमीन, मैं तो इबादत करता हूँ रब्बल आलमीन की। तो फिर सवाल ये पैदा होता है, भाई ये रब्बल आलमीन कौन सी शख्सियत है, कौन है ये? ठीक है, तो उन्होंने उनका तारुफ करा दिया है, वो जो वो जिसमें। ठीक है, तो उन्होंने ये जो अल्लज़ी है ना, ये मीनिंग में आता है जो के, जिसमें। ठीक है, इस तरह की मीनिंग में आता है। तो उन्होंने तारुफ कराया अना आबुदू रब्बल आलमीन, मैं इबादत करता हूँ रब्बल आलमीन की, अल्लज़ी जिसने, खलक़नी पैदा किया मुझे, फहुआ फिर फहुआ यहदीन फिर उसने हिदायत दी मुझे। सही। तो ये जो पूरा का पूरा एक जुमला है ना आपका, ये आके डिफाइन करना चाह रहा था रब्बल आलमीन को। तो ये मौसूफ और सिफ की सूरत में जुड़ता, लेकिन क्योंकि रब्बल आलमीन जो है ये एक इसमें मार्फा है, एक डेफिनेट इसम बन गया था, तो जुमला जो है ना बहैसियत अपनी वैल्यू में जो है वो इनडेफिनेट है, वो आगे कनेक्ट हो नहीं पा रहा था। तो उसके लिए उसको एक इसमें मौसूल की जरूरत पड़ी, और वो इसमें मौसूल जो है या अल्लज़ी की सूरत में जाहिर हुआ है, और उस अल्लज़ी ने इसमें मौसूल ने इस जुमले को अपने साथ कनेक्ट किया है और ये रब्बल आलमीन के लिए सिफ्त बना दिया। तो अगर मैं टॉप लेयर डिवीजन करूं तो ये रब्बल आलमीन और अल्लज़ी खलक़नी जो है ये इस तरीके से दो बॉक्स, ये कहलाएगा मौसूफ और ये कहलाएगा सिफ्त। ठीक, अब इसके अंदर जो ये दो बॉक्स बने हैं
अल्लज़ी को हमने कह दिया कि ये इसमें मौसूल है, और खलकनी के लिए जो हमने नाम दिया वो हमने दिया सिला। ठीक, ये मौसूल के बाद सिला आपको मिलेगा। तो ये सिला वो जुमला होता है कि जो आगे कनेक्ट होना चाह रहा होता है उस इसम से। सही, जब भी लैंग्वेज में आगे देखेंगे ना अल्लज़ी, उसके बाद आप जुमला देखेंगे तो आप फौरन इसको बोलेंगे मौसूल सिला की सूरत में जुड़े हुए हैं, और ये मौसूल सिला जो है मिल के सिफ्त बन रहे हैं किसी अपकमिंग इसम की जो उससे पहले मौजूद है, प्रीवियस इसम जो कि डेफिनेट इसम है, उसकी सिफ्त के तौर पे आए। ठीक है, ये बात याद रहेगी। जी इंशाल्लाह। इसी तरह नेक्स्ट लाइन में भी यही है, वल्लज़ी हुआ युतइमुनी, और वो है जो युतइमुनी, जो खाना देता है मुझे, वयस्कीन, और पिलाता है मुझे या पीने के लिए देता है। तो हम थोड़ा सा ना इन वर्ड्स के ऊपर जरा गौर कर लें। खलका जो है, खलकनी, इसमें जो रूट लेटर्स हैं वो तो यही है खलका। ठीक है, खलका कौन सा फेल है, माजी है कि मुजारे? ये माजी है। माजी है, और माजी में भी जो है ये सीगा नंबर 1 है ना, पहला है। बिल्कुल। तो इसका मतलब है इसमें एक हुआ छुपा हुआ है यहाँ पे। बिल्कुल। तो ये फेल और फाइल हो गया, और जो नी है ये इस्तेमाल होता है, ज़मीर है ये, जो कि जब फेल के साथ ज़मीर आती है तो वो ज़मीर किस हालत में होती है? के साथ जो ज़मीर आती है वो हमने ये चीज़ें पढ़ी वो थी। रफ़ा में। नहीं 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 नहीं, रफ़ा में फेल तो, के साथ। रफ़ा वाली जो ज़मीर होती है ना वो कभी भी ज्वाइन करके नहीं लिखी जाती। जैसे नी इसके साथ ज्वाइन हुआ हुआ है ना खलाका के साथ, हाँ अच्छा सही। रफ़ा वाली कभी भी आपको ज्वाइनिंग में नहीं मिलेगी, वो डिटैच मिलेगी। हमने पढ़ा था कि जब इसम होता है और उसके साथ ज़मीर इस्तेमाल होती है, तो ज़मीर जो है वो जर में होती है, इस मुज़ाफ तरीके से। मुज़ाफ इलैह की बुनियाद पे। और जब फेल होता है और फेल के साथ आके ज़मीर अटैच हुई भी होती है, जो अटैच हुई भी होती है ना उसकी बात कर रहे हैं, ये नसब में होती है, क्योंकि ये मफूल बन के इस्तेमाल होती है ना। सही। तो ये मफूल में ज़मीर इस्तेमाल हुई है। तो ये जो ज़माइर हैं, मैं रफ़ा नसब और जर दोनों के लिख देता हूँ एक दफ़ा, तो फिर हम उसमें से रफ़ा के ज़माइर में है हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना। ठीक है, उसके बाद इसका जो थर्ड पर्सन, ये थर्ड पर्सन हो गया। सेकंड पर्सन होता है अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती। वही ता तुमा तुम ती तुमा तुन्ना जो है ना, जो हमने फेल में पढ़ते हैं, ये वही बस अन के साथ आके लग रहा है। अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, और आखिर के जो दो होते हैं वो होते हैं अना, नहनु। अना का मतलब मैं और नहनु का मतलब हम। ये तो हमारे पास हो गया हालत रफा के ज़माइर। ठीक, अब हालत नसब और जो जर के ज़मीर है ना, वो हमारे पास इस तरह होते हैं, हु, हुमा, हुम। अब ये देखें कॉमन मिल गया, हुमा हुम इधर। हम्म। फीमेल वाले होते हैं हा, हुमा, हुन्ना। तो इधर से भी कॉमन आ गया। ठीक, सेकंड पर्सन के होते हैं का, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना।
और जो नीचे वाले दो होंगे वो तब्दील हो जाते हैं या से और नून अलिफ ना से। ठीक। अच्छा, अब ये जो या है ना, ये या एक स्पेशल किस्म का प्रोनाउन है और इसका मसला ये है कि ये थोड़ी सी अपनी मर्जी चलाता है। और इसकी मर्जी ये होती है कि इससे पहले जो भी लफ्ज है ना, जो भी लेटर है, उसके ऊपर जो है ना कसरा आ जाए, जेर आ जाए। जैसे यहाँ देखें तहदी में जो है, ये इस या ने इस पे फोर्स किया है। यहाँ पे या देखें, इस या ने फोर्स किया है इस फा के ऊपर कि भाई इधर जेर आ जाए। सही। इधर भी या पे देखें तो बेसिकली या जो है ना ये बहुत पावरफुल है और इसकी कोशिश होती है। देखिए जहां जहां भी या देखेंगे ना, उससे पहले वाले लेटर के ऊपर आपको जेर मिलेगी। ठीक है। अल्लज़ी में देख लें, आलमीन में देख लें, यहदीन में देख लें। तो ये एक जो है ना ज़माइर में जो ये या है ना, ये तो बहुत ही पावरफुल है। ये तो बस कहती है कि बस मुझसे पहले जो है ना, बस ये होगा तो मैं सही है, वरना तो ये पंगा कर देती है यहाँ पर। तो अब मसला ये है कि जो इससे पहले फेल होता है ना, और वो मुजारे का फेल हो, मुजारे के फेल के ऊपर हम तब्दीली नहीं ला सकते अपनी मर्जी से। और जो माजी का होता है वो तो तब्दीली लेता ही नहीं है, क्योंकि माजी की चीज माजी में होगी ना, वो तब्दील नहीं हो सकती। तो उसका फिर हल ये निकला था कि एक और प्रोनाउन इंट्रोड्यूस की गई जो कि इस फॉर्म में होती है, नून या नी। दोनों का मतलब एक है, यानी मैं। दोनों एक ही मीनिंग को ट्रांसमिट करती है। फर्क सिर्फ ये है कि ये नी उस वक्त आती है कि जब इससे पहले वाला जो पूरा वर्ड है वो अपनी हालत को तब्दील करने को तैयार नहीं होता। मतलब वो भी या की तरह जिद्दी होते हैं, वो कहते हैं हम क्यों तब्दील हो भाई इसकी वजह से। ठीक है। तो ये जो खलकनी है, इसमें अगर हम इसे खलकी कर देते ना, तो क्या होता है, इस फेल की जो अपनी ओरिजिनल हालत है ना वो चेंज हो गई। तो बेसिकली ये इसके कंस्ट्रक्शन मेथड को चेंज कर रही थी, जो कि किसी भी तरह जो है एक्सेप्टेबल नहीं था। तो ये बीच में नून को ऐड करके इन दोनों के दरमियान ज्वाइनिंग की गई है। तो इस नून को हम कहते हैं नून ऑफ प्रिजर्वेशन। किसने आके प्रिजर्व कर दिया खलाका को कि चलो भाई ठीक है, तुम उसके साथ डील नहीं करो, मैं डील कर लूंगा यहाँ से, तुम अपनी ओरिजिनल फॉर्म में ही सेव रहो। उसने आके उसको प्रिजर्व कर दिया। एक्चुअल में इसे आप कह सकते हैं ये प्रोटेक्शन का नून है। तो यहाँ की जो बदमाशी है वो उसने आके खलाका को उससे बचाया है। ठीक है। तो है ये यही वाली जमीन, ठीक है। खला खला की बन जाता है ये, वरना ये खलाकी बन जाता। और खलाकी जो है ना इससे वो क्या हो जाता है, वो फिर फीमेल वाला बन जाता है। नहीं, असल में जो हमारी कंस्ट्रक्शन के जो मेथड्स है ना फेल के, वो इस तरह तब्दील नहीं हो सकते ना, और फिर उससे और ज्यादा कंफ्यूजन पैदा हो सकती है लैंग्वेज में। तो खलाकी के केस में यह है कि फिर आपको पता नहीं चलता कि सीगा कौन सा है खलाकी। तो हमेशा जो तब्दीली अगर आती है ना फेल के ऊपर भी, तो वो हमेशा प्रीफिक्स से आएगी, सफिक्स से नहीं आएगी, बाद में से नहीं आएगी। हमेशा उससे पहले कोई जो है ना आप कह लें कि मॉडिफायर मौजूद होता है। जैसे हमने लन और लम पढ़े थे ना, हम पढ़ते हैं इन्ना और अन्ना भी आके तब्दील कर देते हैं फेले मुजारे को। तो फेले मुजारे जो है वो उसमें ऊपर तब्दीली ले आता है, लेकिन वो भी प्रीफिक्स की बुनियाद पे लाता है। तो सफिक्स की बुनियाद पे अगर हम तब्दील करना शुरू कर देंगे तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगी। तो इसलिए ये नून यहाँ पर है, तो इस नून को कहते हैं नून ऑफ प्रेजर्वेशन। ठीक है। तो खला का, उसने बनाया, नी मुझे, वह हुआ यह दीन, फिर हिदायत दी मुझे। ये यह दीन भी जो है ना ये यह दीन ही है। ये इसके ऊपर हम जो है ना अभी स्किप करेंगे डिस्कशन। ठीक है। हम इन तीन वर्ड्स पे फोकस करेंगे, खलकनी, युतइमुनी, युमीतुनी। ठीक।
तो खलकनी को हमने देख लिया कि ये फेल माजी था। युतइमुनी, इसमें भी ये युतइमु जो है ना, ये हमारे पास मेन वर्ब है। तो जरा युतइमु को मुझे बताया ना, ये माजी है कि मुजारे है? मुजारे है। मुजारे। ठीक है। मुजारे। मुजारे में ये मुझे बताएं, ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है? युद्ध। मुजारे कैसे बनते हैं? हम बनाते हैं ना, ये पैसिव वॉइस होगा। पैसिव वॉइस। नहीं, पैसिव वॉइस है। जब मेरा आर्गुमेंट कुछ और था। हमारा था फेल माजी दराबा, और इससे जो मुजारे बनता है वो क्या बनता है? यदरिबू। ठीक है। तो ये एक्टिव होना चाहिए क्योंकि ये तो यफइलू के वजन पे है मौजूद है। ये हमारी जो एक्टिव वॉइस होती है ना, एक्टिव वॉइस में क्या होता है, ये जो स्टार्टिंग मूवमेंट है ना, ये हमेशा जबर में होती है। तो यदरिबू से जब हमें वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना होता है ना, तो क्या होता है, ये हो जाती है युद्ध। तो आपको पैसिव वॉइस की ना धोखा दे दिया इसने कि ये पैसिव वॉइस में चला गया, लेकिन पैसिव वॉइस की जो सेकंड कंफर्मेशन मिलती है ना, वो हमें इस लेटर पे मिलती है जो कि जबर में आ जाता है। आपके पास ये दो तब्दीलियां होती हैं। पैसिव वॉइस में हमेशा ये आपको पेश में मिलेगा और ये आपको जबर में मिलेगा। सही। तो यहाँ पे यही हुआ है कि ये तब्दील हुआ है एक, दूसरा नहीं हुआ। तो इसकी वजह से आप इसको नहीं कह सकते कि ये पैसिव वॉइस है। तो अब इसकी वजह क्या है? तो इसकी वजह यह है कि हमने एक डिस्कशन शुरू किया था वर्ब पैराडाइम्स का। अगर याद हो, लास्ट क्लास में मैंने बिल्कुल बेसिक सा इंट्रोडक्शन दिया था इसके हवाले से। जी जी जी। जिसको हम जो है ना अबवाब कहेंगे या बाब कह लें, ये चैप्टर हेडिंग्स होती है ना। सही सही। तो बेसिकली ये ग्रुपिंग है, ये क्लासिफिकेशन है वर्ब्स को ग्रुपिंग करने की। मैंने इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो दिया था, मैं क्विकली समराइज कर देता हूँ। तो हमने पढ़ा था कि जो फेल होते हैं ना, ये इनके जो रूट लेटर्स की कंस्ट्रक्शन होती है वो दो तरीके से हम पढ़ सकते, दो तरीके से होती है। एक तो होती है कि जिसमें 3 होते हैं ना बेस लेटर्स, तो उनको हम बोलते हैं सुलासी। ठीक। और इसी तरह जो रूट लेटर की कंस्ट्रक्शन का जो हम देखते हैं जिसकी वजह से फेल बना होता है, वो कहलाते हैं रुबाई। सुलासी में क्या होता है, बेस लेटर आपके पास 3 होते हैं। रुबाई में आपके पास बेस लेटर 4 होते हैं। बेस लेटर से मुराद क्या है मेरी, जो आपका डाई का पैटर्न में जो मेन वर्ड्स होते हैं ना, फा, आइन और लाम, ये जो हमारी ग्रुपिंग है। तो दराबा में हमारे पास क्या है, ये दौद, रॉ और बा है ना। तो आपकी जो लैंग्वेज का जो मेन फंक्शन है ना, वो सुलासी के गिर्द ही घूमता है। रुबाई जो है वो लैंग्वेज में 2% के करीब है। और रुबाई अगर आपको, मैंने जैसे कहा था कि पूरी जिंदगी में भी कभी ना भी पता चले ना, तो आपकी लैंग्वेज की एबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम फोकस करेंगे सुलासी पे। ठीक है। अब सुलासी में क्या था, सुलासी की भी हमने 2 क्लासिफिकेशन कर दी थी। इसको भी 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया था अपनी आसानी के लिए। सुलासी में जो पहला ग्रुप आता है वो कहलाता है सुलासी मुजर्रद। कि इसमें हमारे पास कोई भी इजाफा नहीं होता। मुजर्रद का मीनिंग होता है सिंगुलर, इसमें कोई इजाफा नहीं होता। तो ये जो आप नॉर्मल ग्रुप पढ़ते हैं ना, नसरा, दौराबा, इसके जो जितनी 14 की 14 गिरदाने करते हैं, जैसे मैं करूँ नसरा की नसरा, नसरा, नसरू, नसरत, नसरता, नसरना, नसरता, नसरतुमा, नसरतुम, नसरती, नसरतुमा, नसरतुन्ना, नसरतु, नसरना। इसमें आप देखें जो बेस लेटर्स हैं हमारे,
इनके अंदर जो तब्दीली कोई आ रही है? नहीं, बेस लेटर में कोई तब्दीली नहीं आ बेस रही। लेटर में कोई तब्दीली नहीं आई। 14 के 14 सीगों में जो तब्दीली आ रही है वो अभी एंडिंग पे आ रही है उनके, कि उसमें कोई चीज इजाफा किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन विद इन बेस लेटर कोई चीज इजाफा नहीं है, बेस लेटर अपनी फॉर्म में कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये जो फॉर्मेशन है ना, ये हमारी कहलाती है सुलासी मुजर्रद, कि बेस लेटर के बीच में कोई इजाफा नहीं है। जो भी इजाफा है वो या तो एंड में होता है या फिर हमें शुरू में मिलता है, जो कि मुजारे में मिलता है, क्योंकि वो उसका कंस्ट्रक्शन का मेथड है। तो ऐसे अबवाब जिनकी कंस्ट्रक्शन के अंदर दरमियान में कोई चीज दाखिल ना हो बेस लेटर के, वो हमारे कहलाते हैं सुलासी मुजर्रद। और इसके टोटल कुल 6 बाब हैं। इसी तरह जो दूसरी ग्रुपिंग इसमें आती है वो कहलाती है सुलासी मजीद फी। मजीद फी, तो मजीद फी में क्या होता है? इसके टोटल 8 बाब हैं। मजीद फी में ये होता है कि जो रूट लेटर्स होते हैं ना, इनके बीच में इजाफा आ जाता है। एक इनके बीच में इजाफा आ जाता है, और इसके अलावा एक और तरह का इजाफा भी आता है कि उसमें शुरू में हमजा आ जाता है, जो कि बेस लेटर नहीं होता लेकिन इजाफी लेटर होता है। तो मैं आप थोड़ा मुजर्रद के बाब पहले गिनवा देता हूँ। ये हमने लास्ट टाइम भी किया था, लेकिन मैं जस्ट रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि लास्ट टाइम मजहर भाई भी नहीं थे और कादिर भाई भी नहीं थे ना, तो थोड़ा सा इन लोगों के लिए रिवीजन हो जाएगा, और इंशाल्लाह नमान भाई ने जो है वो रिफ्रेश हो जाएंगे उससे इंशाल्लाह। तो। जी, तो सबसे पहले हम सुलासी मुजर्रद के बाब देखते हैं, और मैंने फिर जो है इनको याद कराने की भी आप लोगों को कोशिश की थी। हम रुबाई को डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सुलासी मुजर्रद में क्या होता है, हमारे पास बेसिकली 6 बाब हैं, और उनका सीक्वेंस क्या है, ये बाब चेंज कैसे होते हैं। पहली चीज तो ये समझने की ये इतने बाब बने क्यों। तो इसमें असल में जो मिडिल लेटर की वेरिएशन है ना, फा आइन और लाम में, ये जो मिडिल लेटर है ये कभी जबर लेता है, कभी ये जेर लेता है, और कभी ये पेश लेता है। सही, कभी ये जबर लेगा, कभी ये जेर लेता है, और कभी ये पेश लेता है। ये कंस्ट्रक्शन के मेथड है, ये हर ग्रुप की एक डाई है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारे और ग्रुप्स बन जाते हैं, क्योंकि यही काम आपका जो है वो हो जाता है मुजारे के अंदर। तो फाला के साथ आप देखें ना, तो कभी आपको यफ अलू भी मिलेगा, यफ इलू भी मिलेगा, और यफ उलू भी मिलेगा। तो इनके कॉम्बिनेशन से टोटल कितने तरह के ग्रुप्स बन सकते हैं? ये क्रॉस फंक्शनल है ना सारे। मतलब फाला जो है वो यफ अलू के साथ भी बनाता है, यफ इलू और यफ उलू के साथ भी बना सकता है ना। थोड़ा सा फोकस करें, मैंने निशान भी लगा दिया वहां पे। 3 into 3 कितने ग्रुप्स बनने चाहिए? 9 बनते हैं ना। हाँ, बाब का एक मुझे इसका क्लियर है, बाब का क्या क्या मतलब होता है? बाब क्या क्लासिफिकेशन है? बाब बेसिकली क्लासिफिकेशन है आपके वर्ब को आइडेंटिफाई करने की कि ये किस ग्रुप से ताल्लुक है, ठीक है। जब हम ग्रुप की बात करते हैं तो ग्रुपिंग क्या होती है कि आप माजी और मुजारे का मिलके एक ग्रुप बनता है ना। सही है। जैसे नसरा यंसुरू था, दरबा यदरिबू था, तो ये रिप्रेजेंटेशन है एक ग्रुप की। दो बाब, दरबा यदरिबू एक ग्रुप की रिप्रेजेंटेशन, ये एक बाब। हाँ, नसरा यंसुरू ये एक बाब की रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। कभी भी नसरा यंसरू नहीं मिलेगा आपको,
नसरा यंसुरु मिलेगा। ठीक है, तो नसरा यंसुरु ये एक बात की रिप्रेजेंटेशन है। तो इस तरह जो हमारे पॉसिबल ग्रुप्स बन सकते थे ना, वो 9 बनते हैं। लेकिन फिर वही बात है ना, 9 होते नहीं है, 6 जो है वो होते 6 हैं। यूज होते हैं। नहीं, 6 एक्सेप्टेबल हैं, बाकी 3 जो है ना वो लैंग्वेज में एग्जिस्ट ही नहीं करते। ठीक है, तो वो 6 लैंग्वेज में एग्जिस्ट जो करते हैं वो कौन से हैं, और 3 सॉरी नहीं करते। तो 3 एग्जिस्ट नहीं करते, वो कौन से हैं? तो इंशाल्लाह उसके लिए जो है ना हम एक पावर पॉइंट की स्लाइड देखेंगे जब हम इस टॉपिक को थोड़ा सा और इन डेप्थ स्टडी करेंगे। तो फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि टोटल इनके कॉम्बिनेशन से 6 बनेंगे। ठीक है, और वो 6 कौन से वो हम देख लेते हैं। तो आपको जिस पॉपुलैरिटी के ऑर्डर में आपको ये ग्रुपिंग मिलेगी, तो नसरा यंसुरु सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है उस बाब की। इस तरह के और बहुत सारे वर्ड होंगे। तो जो पहला बाब हमारे पास मुजर्रद में आता है वो है हमारे पास नसरा यंसुरु। दूसरा बाब हमारे पास है दौराबा यद रिबू। ये कभी भी आपको यद रबू में नहीं मिलेगा। तो इसमें जेर है। हाँ, इसमें जेर है। तीसरा हमारा होता है समिया। अब आप देखें यहाँ पे ये चेंज होगी ना, यस्माउ। ये कभी भी यस्मिउ नहीं पढ़ेंगे, यस्माउ ही नजर आएगा आपको। चौथा आपके पास है फतह। यफ्ताहु। पांचवा है आपके पास करूमा। और फोर में क्या डिफरेंस? मैं बता दूं। करूमा यकरूम, ये तो आप लोगों ने नहीं है। और नंबर 6 है हसीबा। यहसीबु। तो अब ये इनमें देखें, कोई मैं ग्रुपिंग कर देता हूं। ये 3 और ये 3, इनमें कुछ कॉमनैलिटीज हैं। क्या कॉमनैलिटीज हैं? क्या ये जो 6 है ना, अगर आप ये नंबर 5 पे लिख देते ना, तो जो इस साइड पे तो एक जैसे यफ्ताहु यंसुरु। नुमान भाई बताएंगे, नुमान भाई को पता होना चाहिए। ये इसका मिडिल लेटर सेम है जी, अगर आप कलमा देखें ना, जो यफाला यफअलु यफइलु यफउलु, इसमें जो ऐन कलमा है वो तब्दील हो रहा है। ठीक है, तो पहले से लेके तीसरे तक देखें ना, तो टोटल मिसमैच है उस कलमे पे। ऐन जो वर्ड है 1 से लेके जो 3 तक मैंने ग्रुप्स लिखे हैं, इनमें टोटल मिसमैच है। जब स्वाद पे यहाँ पे आपके पास जबर आ रही है, तो यहाँ पे पेश आ रही है। इसी तरह जब इस पे जबर आ रही है, तो इस पे जेर आ रही है। और फिर ये जेर में आता है, तो ये जबर में चला जाता है। तो ये मैच नहीं हो रहे। जो शुरू के 3 ग्रुप है ना, नसरा यंसुरु दौराबा यदरिबु समिआ यस्माउ, जबकि जो अगले जो 3 है उनमें टोटल मैचिंग है। फतहा यफ्ताहु करुमा यकरुमु हसीबा यहसिबु। आपको लैंग्वेज में भी जो ना ये जो वर्ड्स मिलेंगे वो इसी पॉपुलैरिटी के ऑर्डर में मिलेंगे। नसरा यंसुरु सबसे ज्यादा है, दरबा यदरिबु फिर उसके बाद आते हैं,
समिया यसमाऊ उसके बाद आते हैं, फतहा यफ्ताहू आते हैं। करुमा यकरुमू तो बहुत ही कम है, और हसीबा यासिबू तो गिनती के हैं। तो आप इसको आराम से मेमोराइज भी कर सकते हैं, इतनी गिनती के हैं। मुझे मेरा क्वेश्चन था नंबर 3 और 4 में, अगर ये पहले वाली समा और फतहा ना लिखा होता तो ये तो तो समिया है ना, वो समिया है। ये ना हमारे पास होता, सिर्फ यस्माऊ और यफ्ताहू लिखा होता। हाँ। तो इसमें हम कैसे फर्क करते हैं कि ये 3 में है या 4 में है? जी, तो फिर उसके लिए जो है ना आपके पास यही दो पॉसिबिलिटी होगी, या तो जबर के साथ होगी या जेर के साथ होगा। तो फिर आप डिक्शनरी का सहारा लेते हैं उस वर्ड को ढूंढने के लिए। तो उसमें वहां पे ना बाब लिखा हुआ होता है और वहां पे एक निशान बना हुआ होता है, इस तरह या तो सीन लिखा होगा, वहां पे फा लिखा होगा। ठीक है, वो कुरान पाक में से भी अगर हम देखें ना, कोई वर्ड अगर हमें ऐसा नजर आएगा, जब हम डिक्शनरी में उसको जाके ढूंढते हैं ना, तो वो डिक्शनरी हमें फिर बताती है, वहां पे ब्रैकेट में एक लेटर लिखा होता है। कभी नून लिखा होगा तो इसका मतलब है वो नसरा यंसुरू से, अगर दौद लिखा हुआ होगा तो वो दरबा यदरिबू के ग्रुपिंग से ताल्लुक रखता है। सीन लिखा होगा तो समिया यस्मऊ से, फा लिखा होगा तो फतह यफ्ताहू से, काफ लिखा होगा तो करमा यकरूमू से, और हा लिखा होगा तो हसीबा यहसिबू से। ये देखना चाहते हैं आप लोग? तो मैंने एक डिक्शनरी है, मैंने शायद ये शेयर भी की है। शुरू के लेसन में शेयर कीजिए आप लोग। क्या कह रहे हैं नवान भाई? सबसे शुरू में शेयर की थी डिक्शनरी, बिल्कुल स्टार्ट में। जी, इसका वो तरीका भी है यहाँ पे ना, ये यहाँ पे भी ना ये आती है, ऑल फाइल्स कर देंगे ना इधर, तो ये आपको फाइल्स दिखा देता है। अभी तो सारी फाइलें दिखा दी इस चैनल के लिए करेंगे। शुरू में मैंने कब की थी? बिल्कुल जब शुरू हमारी क्लास हुई थी, उसके मतलब दूसरे तीसरे सेशन में आपने की थी। हिस्ट्री रिट्रीव कर रहा है, वो नाम नहीं दिया है डॉक्यूमेंट का नाम याद नहीं, वो फिर यहाँ से सर्च करते हैं ना, मतलब लिस्ट में से देख सकते हैं, लेकिन वो अभी काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट है, टाइम सेव करना चाहता हूँ, इसलिए आ जाएगी। एक अरबिक एस्टिमेशन रिपोर्ट थी, फिर इंट्रोडक्शन था, पर्पस था, ये पुरानी उसको हम बोलते हैं फिजिकल बुक थी। तो फिर बाद में मैं सर्च करी, मुझे ऑनलाइन भी मिल गई, मैंने कहा चलो अच्छा है, ये स्टडी के लिए जो है ना। तो मैं ना अपनी इसमें से लैपटॉप उसमें ड्राइव से दिखा देता हूँ, कनेक्ट कर दिया, टाइम ले रही है।
ये एक कहलाती है कामूसुल अल्फाजुल कुरान। ये नदवी जो है उसके जो है ना वो है अब्दुल्ला अब्बास नदवी। तो ये इंग्लिश टू उर्दू है ना, तो ये बड़ी आसान है। फॉर एग्जांपल कोई हम वर्ड देख लेते हैं ना, हम कौन सा देख रहे हैं, नसारा देख रहे थे ना, नसारा देखते हैं। अब इसमें क्या है, ये नसारा यन शुरू में रूट लेटर आपके नून सौद और रा है ना। तो हम ऐसे ग्रुप में आएंगे कि जैसे आपको ये यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं ना, ये नून सौद और रा। जी, तो बेसिकली देखिए ना इधर अलिफ ज़ा नून, तो ये इसके बेस लेटर हैं। हम कहते हैं ना बिस्मिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की मर्जी से, अल्लाह की इजाज़त से। इज़्म जो है वो इजाज़त या हुक्म के मीनिंग में आता है। तो ये बेस लेटर है। तो हम बेस लेटर ढूंढ रहे हैं अभी नून सौद और रा। तो मैं नीचे आ रहा हूँ, काफ के बाद लाम मीम नून, ये नून काफ और बा, तो मुझे स्वाद में जाना है। मैं स्वाद में आऊंगा तो ये आ गया नून सौद रा। तो नून सौद रा में देखिए उसने यहाँ पे आपको उसकी पूरी फॉर्मेशन दिखाई है। नसरा यनसुरु नसरन। तो नसरा फेले माजी है, यनसुरु फेले मुजारे, और नसरन जो है ना ये इसकी वो है मसदर फॉर्म है। तो ये बेसिकली जब मसदर में कन्वर्ट हुआ है ये, तो ये नसरन की पैटर्न पे लिखा जाता है, और ब्रैकेट में आगे यहाँ नून लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये नून ये बता रहा है कि ये बाब नसरा यंसुरू से था, तो ये इसका बाब है। अच्छा, कोई और वर्ड देखते हैं, नसरा यंसुरू से हटके देखते हैं। चले ये देख लेते हैं, नून ज़ाद और रा ना। ठीक है, नून ज़ाद और रा को हम जब देखते हैं तो ये है नज़रा, इसका मतलब है देखना। ठीक है, तो नज़रा जो है उसने बताया कि ये नज़रा यनजुरू के वजन पे, तो ये किस बाब पे चला गया, ये नसरा यनसुरू के बाब पे चला गया, क्योंकि वही फॉर्मेशन बन रही है ना यहाँ पे भी, नज़रा यनजुरू। तो उसने यहाँ पे आगे सिर्फ नून लिख दिया। तो शुरू में नून के अलावा कुछ देखते हैं, थोड़ी सी कंफ्यूजन दूर हो, उससे ना लगेगा कि शायद ये नून लगा होता है। तो ये मीम वाव और ते जो है ना, ये माउथ के लिए होता है। तो इसको जब इसका रूट लेटर देखें ना, ये वाव वीक लेटर में आता है, तो ये लिखा था माता या मूतु, ये उसी वजन पे है, नसारा यनसुरू के वजन पे। तो इसीलिए यहाँ पे ब्रैकेट में आगे यहाँ पे नून लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो ये आपको बता रहा है कि माता यमूतु जो है ये बाब नसरा यनसुरू से। ठीक है, ये चीज थोड़ी समझ में आ रही है। जी बिल्कुल समझ में आ रही है जी, तो इंशाल्लाह हम ये डिक्शनरी को भी ना देखने का तरीका सीखेंगे, जब थोड़ा आगे हम पहुंचेंगे ना, हम थोड़ा बहुत डिस्कस किया करेंगे इसे। फिलहाल जस्ट इंट्रोडक्शन के लिए मैंने यहाँ पे जो है ये चीज दिखा दी है। तो बैक टू द टॉपिक आते हैं। तो हम यहाँ पे ये पढ़ रहे थे, बाब समिया यस्मो फतह यफ्ताह करूमा यकरूम हसीबा यासिब। तो ये हमें ना कोशिश करनी है कि हम अपनी मेमोरी से जो है ना पढ़ सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि 1 मिनट ज़रा फोकस करें और इसको अपने साथ साथ दोहराएं, उसके बाद आंखें बंद करके भी ना खुद से दोहराने की कोशिश करें। बाब ये बड़े आसानी से याद हो जाए। तो चेंजेस देखनी है कि क्या है। नसारा यनसुरु, दरबा यदरिबु, समिआ यस्माउ। तो यहाँ तक तो मिसमैचिंग थी।
आगे वाले जो तीन है ये मैचिंग के साथ हैं, तो फतहा यफ्तहु, करूमा यकरुमु, हसीबा यहसिबु। ठीक है, कोशिश करेंगे नौमान भाई आइस क्लोज करके जो है ना इन्हें पढ़ दें। इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। नसरा यंसुरु, दरबा यद्रिबु, समिया यस्माउ, फतहा यफ्तहु, करूमा करीमा करूमा जी, करूमा, युक्रमु यकरुमु, यकरुमु, हसीबा यहसिबु। यहसिबु, बिल्कुल। आप ये देखें जितने भी ये शुरू में या आ रहे हैं ना, ये सब जबर के साथ हैं, हम एक्टिव वॉइस में पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि पैसिव वॉइस तो इन सब की एक ही जैसी बनेगी, युनसरु, युद्रबु, युस्माउ, युफ्तहु, युकरमु, युहसबु। पैसिव सही। पैसिव फॉर्म एक ही बनेगी, ये तीन है ना इधर, इन तीनों की पैसिव फॉर्म एक ही तरीके से बनेगी कि पहले लेटर को दम्मा दे देंगे और दूसरा जो लेटर आइन वाला है उसको जो है आप जबर दे देंगे अगर जबर नहीं है। तो इसलिए पैसिव फॉर्म पे ना हम बहुत ज्यादा फोकस ही नहीं करते कि वो क्या होंगे, हम टेबल पढ़ते हैं एक्टिव फॉर्म के सारे के सारे। मजहर भाई तो चलेंगे, आप पढ़ लें फिर कादिर भाई, आइस क्लोज करें या वैसे ही ऊपर दीवार पे देख कर। नसरा में पहले वर्ड नसरा, दरबा, सही है, समिया, फतह और करूमा करूमा और हसीबा। नसरा यंसुरु, दरबा यद्रिबु, समिया यस्माउ। जी, नंबर 4 था फतह यफ्ताउ। जी, नंबर 5 था करम और करूमा युक्रमु, यकरुमु, यकरुमु, हसीबा यहसिबु। वो करूमा इसलिए हो रहा है, हम वो उर्दू में करम पढ़ते हैं ना, वो ये थोड़ा मुश्किल है। तो वो हमारी वो करम वो एक अलग वर्ड हो जाता है इसमें। तो ये तो हो गए थे सुलासी मुजर्रद के 6 बाब। ये तो आप लोगों को जो है 6 के 6 समझ में आ गए, तो हो सकता है हम ना कोशिश भी करें थोड़ा बहुत रीट्रेस करने की। अगर कुरान पाक की कोई आयत आएगी ना, जैसे कि खला का है, तो मैं पूछूंगा यार कि ये कौन सा बाब है, क्योंकि इसकी वेरिफिकेशन हम डिक्शनरी से ले सकते हैं। ठीक है, तो खला का जो है ना वो यखलुकू में है, तो नसरा यंसुरु के बाद में से मिलेगा। हम देख लेते हैं, एक नजर देख भी लेते हैं उसे, क्योंकि उसके बाद ना फिर आज क्लास एंड करते हैं। कल जो है ना सुलासी मजीद फी को फिर मैं स्टार्ट कराता हूँ, वरना वो टॉपिक कवर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। जी, तो यहाँ पे खे में आएंगे तो ये अच्छा हो गया आपने थोड़ा डिक्शनरी में नेविगेट करने से। मेरे टीचर को पता चल जाएगा ना तो वो बोलेंगे क्या कर रहे वो मैं असल में थोड़ा और डिफरेंट तरीके से देखता हूँ, उनका प्रोग्राम डिफरेंट था, मैं थोड़ा सा उसको और एक्सेलरेट करके देखता हूँ। सही है क्योंकि वो दूसरा ग्रुप पढ़ रहा है ना, वहाँ आगे हम जो पता वो पढ़ नहीं सही। तो खलका हम ढूंढ रहे हैं, खा, लाम और क़ाफ। जी, आप ये जरा पढ़े ना इसको, नमान भी पढ़े जरा खलका के जो ये चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है, खलका यखलुकु, तो ये तो नसरा यंसुरु के वजन पे आ गया। नसरा यंसुरु के वजन पे आ गया। इसके बाद खलकन व खलकता। खलकतन मतलब ये इसकी मस्दर फॉर्म है ना, तो ये सिफ्त है, क्रिएशन जो है ना इसको इन्होंने सिफ्त की फॉर्म में लिख दिया है। एक तो हम फेल देख रहे हैं ना, खलका उसने बनाया,
तो खलकन जो है ना, खलकन है ये, लाम पे ना वो है दाल की तरह जो सुकून होता है ना, अच्छा सही, वो लगा है। इसमें नजर नहीं आ रहा मुझे। मैं हाँ नहीं, वो थोड़ा छोटा लिखा हुआ है और वो भी स्कैनिंग का भी फॉल्ट होता है ना। आप हम मैं जो इसीलिए जो है ना, मैं जो सुकून बनाता हूँ ना, मैं वो कैप की फॉर्म में बनाता हूँ ताकि हम पेज से भी धोखा ना खाएं। सही सही। जी। तो ये खलकन और खलकतन, तो ये इसकी मस्दर फॉर्म है, और ये खलकतन इसकी जो है ना फेमिनिन फॉर्म हो गई मस्दर की, सही उल्टा की वजह से। ठीक है। तो सही। अच्छा, थोड़ा सा इसको भी देखें तो खलका में लिखा हुआ है कि ये परफेक्ट है और ये थर्ड पर्सन मैस्कुलिन सिंगल, है, मस्कुलिन सिंगुलर। सिंगुलर। 3 PM जो है ना, ये टाइम नहीं बता रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये थर्ड सही, पर्सन मैस्कुलिन है। मैं यही समझा 3 PM क्यों लिखा हुआ है 3 बजे पढ़ना है इसको। अब आगे देखें, खलकू देखें, खलकू, ये सीगा नंबर 3 है ना ये भी, इसने यहाँ सही। बता दिया थर्ड पर्सन मैस्कुलिन प्लूरल का सीगा है। खलकत, खलकता, तो ये सही सही। नंबर आपका नंबर 7 हो गया ये, ता तुमा तुम, ती तुमा तुम ना में से। खलकता, तो इसने कहा सेकंड पर्सन मैस्कुलिन सिंगुलर। खलकतू नंबर 13, तो फर्स्ट सही। पर्सन मैस्कुलिन सिंगुलर। खलकना, पूरी पूरी होगी तो। 14 है तो ये। बेसिकली इस खलका से जो जो भी वर्ड फॉर्म होके कुरान में यूज हुए हैं ना, ये वो लिस्ट है। तो आपको यहाँ पे पूरे 13 के 14 के 14 चीजें नहीं मिलेंगे, सिर्फ वो मिलेंगे कि जो कुरान में यूज हुए। इस डिक्शनरी की जो अच्छी बात ये है ना, ये है कि आप कुरान फोकस्ड होके ना अपनी वोकैबुलरी को बिल्ड कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा है। इसी तरह फिर देखें यखलुकू, ये इसकी मुजारे। मुजारे फॉर्म आ गई, तो वो परफेक्ट इम्परफेक्ट करके ना डिस्क्रिप्शन करते हैं, पास्ट को करते हैं परफेक्ट और इसको इम्परफेक्ट करते हैं। तो यखलुकू थर्ड पर्सन मैस्कुलिन सिंगुलर। तखलुकू, जब तखलुकू जो है ना, ये सेकंड पर्सन भी है मैस्कुलिन सिंगुलर में, और थर्ड पर्सन फीमेल का भी है। यफ 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 तफ तफ, तो ये भी है। तो वहां किस हैसियत से यूज हुआ है वो उन्होंने वहां पे बता दिया ना, कि ये जो है उनको बताया जा रहा है, तो तुम करो, क्रिएट करो। इसी तरह अखलुकू, ये नंबर 13 है फर्स्ट पर्सन का। नखलुकू नंबर जो है 14 है। फिर ये खुली का जो है ये आ गया, ये कौन सी फॉर्म है खुली का? खुली का जो है वो पैसिव है ये। पैसिव है, लेकिन ये है कौन सा, माजी है कि मुजारे है? ये माजी है। नहीं, ये माजी है, माजी, बिल्कुल माजी माजी है। है, क्योंकि माजी में जो ये जो लाम पे जेर है ना, ये हमेशा फिक्स रहती है। फिक्स रहेगा, सही। मुजारे में जबर पे फिक्स हो जाता है पैसिव फॉर्म। डबल। फाला, फुइला, फूला। तो फा पेश में चला जाता है और आइन जो है जेर में आ जाता है माजी में, लेकिन मुजारे में आइन जो है वो जबर में चला जाता है। सही। तो ये खुली का वहां से आया है। ठीक है, तो इसलिए देखें यहाँ पे इन्होंने पीपी लिख दिया ना, ये पास्ट प्रेजेंट नहीं, ये प्रेजेंट वो परफेक्ट। परफेक्ट की पैसिव फॉर्म है ना। ओके। परफेक्ट की यानी पास्ट की पैसिव फॉर्म है, तो परफेक्ट पैसिव फॉर्म है पीपी। फिर उसके बाद खुलिकत, ये भी बता दिया इन्होंने कि यहाँ पे ये पैसिव फॉर्म है। खुलिका की वजन पे है ना ये, खुलिकू। सेम पैसिव। इसी तरह लम जो है ये निगेशन के लिए आता है। हम युखलकू। लम निगेशन के लिए आता है ना, नॉट के लिए, नॉट बीन, उसमें डेफिनेटनेस के साथ हम कोई इसका मना कर रहे होते हैं। अभी देखिए इन्होंने यहाँ मिसाल भी दे दी कुरान पाक की वो आयत, लम युखलक मिसलुहा फिल बिलाद, उसी की एग्जांपल यहाँ दे दी। खलकुन, यहाँ आप एन लिख दिया, ये बता दिया कि जी इसका नाउन है। वैसे भी हमें पता चल जाता है तन्वीन देख के कि ये नाउन है। ठीक है,
तो खल्कुन है, खुलुकुन है, खालिकुन है, खालिकीना है, खालिकूना है। ठीक है, खालिकुन जो है यहाँ पर ये खालिकूना जो है ये प्लूरल है खालिकुन का। जब मुस्लिमुन से मुस्लिमूना और मुस्लिमीना बनाते हैं ना, तो खालिकुन से खालिकूना और खालिकीना बनाते हैं। सही। खलाकुन जो है ये भी इसी रूट से Noun. एक और वर्ड बना है, जिसके मीनिंग जो है यहाँ पे लिखा है कि शेयर ऑफ रूट। इखलाक जो है बेसिकली वो इसी की फॉर्मेशन। तो ये देखें सिर्फ एक रूट लेटर से जितने भी वर्ड वहाँ पे यूज हुए हैं उनके अंदर जो है मुख्तलिफ तरीके की ये चीज़ें आ रही हैं। इसलिए आपको सुलासी मुजर्रद भी मिलेगा और मजीद फी के अब्वाब भी मिलेगा। इंशाल्लाह हम जो है कल जो है स्टार्ट करेंगे मजीद फी को ना, क्योंकि हमने मुजर्रद को देख लिया। मजीद फी के जो अब्वाब हैं वो टोटल है तो 12। ठीक है, वो टोटल 12 हैं, लेकिन उनमें से हम सिर्फ 8 डिस्कस करेंगे क्योंकि वही पॉपुलर है। सही। तो हमारा डिस्कशन शुरू हुआ था युत इमूनी पे, क्योंकि युत इमूनी जो है ना इन अब्वाब में से किसी में से भी नहीं है जो हमारे सामने भी लिखे हैं मुजर्रद के। वो हमने कैसे आइडेंटिफाई किया था कि हमने पहले देखा कि ये पेश था, तो हमने कहा कि शायद ये पैसिव फॉर्म में, लेकिन इस जेर ने जो है ना हमें सेकंड कंफर्मेशन नहीं दी, तो जिसकी वजह से हमने कहा कि ये पैसिव फॉर्म में नहीं है, क्योंकि पैसिव फॉर्म के लिए क्या रूल है, ये जबर में तब्दील होना चाहिए। ठीक, तो ये जबर में तब्दील नहीं हुआ। ये रूट लेटर क्या क्या है इसमें, तो, आइन और मीम, तो ये जबर में होना चाहिए था आइन वाला, तो ये नहीं आया। तो अब हम इस वक्त ये कह सकते हैं कि ये सुलासी मुजर्रद में से नहीं है। अभी तक की नॉलेज की बेस पे हम ये कह सकते हैं कि ये सुलासी मुजर्रद के किसी बाब में से नहीं है। तो डेफिनेटली 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 ये मजीद फी के किसी बाब में से होगा। इंशाल्लाह कल हम उसे डिस्कस करेंगे। मजीद फी से हम स्टार्ट करेंगे। उसके 8 बाब हैं। मैं जस्ट एक क्विक इंट्रोडक्शन दूंगा और फिर इस टॉपिक को हम डिटेल में जो है ना स्टडी करेंगे आफ्टर 1 वीक। मतलब कल क्लास जो होगी उसके बाद का जो वीक आएगा उसमें हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। उसके बाद वाला जो वीक होगा उसमें मैं पूरी एक प्रेजेंटेशन दूंगा इन बाब के ऊपर। तो वो 35 से 40 मिनट की पूरी प्रेजेंटेशन होगी और फिर जो मजीद फी के जो बाब हैं उनकी जो अफादियत है कि उनका फ़ायदा क्या है, इस तरह बनाने का, उससे हमें क्या हिडन मीनिंग मिलती है, जो कॉनोटेशन में उसके मौजूद है, वो हम जो है ना एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला जो है हमें इस्तकामत दे और हिम्मत दे कि हम इस चीज़ को इसी तरह कंटिन्यू रखें। और इंशाल्लाह फिर कोई आप लोगों के सवाल होगा वो भी पूछ लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।